हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृषि विभाग में एक और भर्ती आई है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसमें, जिसमें आप देख सकते हो कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें बीएससी एजी हो, एमएससी एजी हो और एग्रीकल्चर से कर रखा हो, बॉटनी से कर रखा हो, हॉर्टिकल्चर से कर रखा हो, एग्रोनॉमी से कर रखा हो, तो इसमें सारे लोग एलिजिबल रहेंगे। वो बीएससी एजी और एमएससी एजी इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम आपको बताएंगे कि और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो एज फैक्टर है वो है, कुछ भर्तियों में 18 से 40 साल है और कुछ में 20 से 40 साल है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलग से दी गई है। तो ग्रेड पे कितना है, अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये आपको क्लियरली बता दूं कि अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और बहुत ही अच्छी है वीडियो और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए आपको सीधे नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं और भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये भर्ती जो है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ अजमेर से निकली हुई है और टोटल ये 215 पदों पर इसकी भर्ती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 115 है। इसके लिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ऐसे के लिए 10 पोस्ट हैं और इसमें पूरी पोस्ट वाइज डिक्लेयर की गई हैं। तो ज़्यादा ये नोटिफिकेशन जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप विस्तृत में देख सकते हैं। बट क्या है, ये टाइम का अभाव होने की वजह से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, आपको सीधे सीधे मैं दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर, केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब बात करें कि कई सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि आपने देखा एग्रीकल्चर रिपीट हुआ, बॉटनी रिपीट हुआ। तो वो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अब आप उस पोस्ट को, जैसे अगर आपने बॉटनी से कर रखा है और इसमें 3 बार वो पोस्ट आई है, तो 3 पोस्टों पे आप 3 बार फिर से आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप रिपीटेटिव भर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। ठीक है, आप इसमें अलग से भर सकते हैं। आप अगर 3 पोस्ट निकली हैं बॉटनी की तो आप तीनों पे भर सकते हैं, बट आपको 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। वो आगे इसमें दे रखा है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब जनरल में भी आप आवेदन कर सकते हैं, जो लोग रिजर्वेशन वाले हैं, अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्ति। ठीक है, और ऑनलाइन आपको भरना है। इसका जो आवेदन है ये नोटिफिकेशन में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम ना देते हुए आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है अन्य क्षेत्र के, अन्य राज्य के लोग भी तो दोस्तों आप भर सकते हैं। तो बट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और राज्य से हैं और इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको सामान्य वर्ग में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह जो आदेश पारित हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये रूल बनाया गया है। तो आप सामान्य वर्ग में भर सकते हैं अगर अन्य राज्य से हैं तो। नेक्स्ट बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाई दिया था कि हर पद के सापेक्ष यहाँ पे लिख रखा है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसमें, तो आप देख सकते हो कि पद नंबर 1 और 2 के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर हो। पद नंबर 3 के लिए जो है आपका एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए या एमएससी स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए आपका। ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए या एग्रोनॉमी में हो तब भी आपका चलेगा, एमएससी एग्रोनॉमी होना चाहिए। 4th पोस्ट के लिए, 5th के लिए एमएससी बॉटनी होनी चाहिए आपकी, 6th पोस्ट के लिए एमएससी बॉटनी होनी चाहिए या प्लांट पैथोलॉजी से हो आपकी। ठीक है, 7th पोस्ट के लिए एमएससी जो है आपकी एंटोमोलॉजी में होनी चाहिए या एमएससी जूलॉजी में भी है तब भी आप भर सकते हैं। 8th के लिए एमएससी आपकी केमिस्ट्री में या सॉइल साइंस में हो तब भी आप भर सकते हैं। एमएससी हॉर्टिकल्चर से हो 9th पोस्ट के लिए तब आप भर सकते हैं। 10th के लिए एमएससी आपकी एग्रोनॉमी में होनी चाहिए। 11th पोस्ट के लिए एमएससी आपकी बॉटनी में होनी चाहिए या प्लांट ब्रीडिंग में होनी चाहिए। 12th के लिए आपकी एमएससी प्लांट पैथोलॉजी में होनी चाहिए या एमएससी बॉटनी में होनी चाहिए। पोस्ट नंबर 13 के लिए आपकी एमएससी जो है एंटोमोलॉजी में होनी चाहिए या जूलॉजी में होनी चाहिए। पोस्ट नंबर 14 के लिए आपकी एमएससी केमिस्ट्री या सॉइल साइंस में होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें पे लेवल का,
तो पोस्ट नंबर 1 से लेकर 2 के लिए पदक्रम संख्या 1 से 2 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 11 है, लेवल 11 के आपका ग्रेड पे होगा। पद संख्या 3 से 9 के लिए ग्रेड पे आपका L14 होगा। पद संख्या 10 से 14 के लिए आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 12 का है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। जो न्यूनतम वर्ष है पद क्रमांक पद संख्या 1 से लेके 2 और 10 से 14 के लिए 18 से अधिकतम 40 वर्ष है, और 3 से 9 के लिए आपका जो है वो 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष है से कम होनी चाहिए। ये हो गया आपका। बाकी एज छूट जो है आपको वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। जो राजस्थान के निवासी हैं, अनुसूचित जात, SC ST OBC EWS के लिए 5 वर्ष की छूट है, और महिला अगर हैं तो 10 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 वर्ष की छूट है, विधवा या तलाकशुदा महिला है तो अधिकतम आयु सीमा नहीं दी गई है इसमें, ठीक है। बाकी ये सब हैं दिए गए हैं इसमें, तो आपको मेन में बता देता हूं, बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आवेदन की तिथि जो है आपकी वो है 21 अक्टूबर 2024 से आप भर सकते हैं 19/11/2024 तक। लास्ट डेट जो है आवेदन की 19 नवंबर 2024 है, और 21 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको जारी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी जो डिटेल्स रहेंगी वो उसमें सबमिट होंगी, और वो आपको पता भी चलेगा उसके, और वही OTR जो है आपको जब भी फॉर्म भरेंगे तब भी काम आ जाएगा, जैसे कि UP-SSC करती है यूपी में। फीस जो रखी गई है सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के भर्तियों के लिए 600 रुपये। दूसरा बात आपको बता दूं, जो अदर स्टेट से आते हैं वो सामान्य वर्ग में ही भरेंगे। आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये रखी गई है, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये रखी गई है फीस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा, मतलब 600 रुपये ही आपको पे करने होंगे अगर आप अदर स्टेट से हो, ठीक है। अब बात करें तो इसमें लिखित पेपर होगा, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो रिटर्न मतलब OMR बेस्ड आपको टिक लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जनरल नॉलेज जो होगा राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान का जनरल नॉलेज ये पूछेगा, वो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। बाकी कंसर्न सब्जेक्ट का, जैसे बॉटनी है तो बॉटनी से रिलेटेड पूछेगा, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछेगा, एग्रोनॉमी है तो उससे रिलेटेड पूछेगा, सॉयल साइंस है तो उससे रिलेटेड पूछेगा। टोटल 110 क्वेश्चन 110 नंबर के, 2.5 घंटे का टाइम होगा। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो इसमें आपको जो कलर करना है उसका भी दे रखा है कि ब्लू बॉल पेन होनी चाहिए, उससे आप कलर कर सकते हैं इसमें, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। 1/3 जो है माइनस मार्किंग है, वो आपको डिडक्ट की जाएगी क्वेश्चन गलत होने पे। मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका सही का नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। इस हिसाब से ये जो है आपकी पूरी डिटेल हो गई। बाकी की डिटेल आप जो है टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच।